बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अविकारी शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 10, अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ है जिसमें परिवर्तन या कोई भी विकार न आए, जिसमें कोई भी बदलाव न आए, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है। लेकिन हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा एक समान रहते हैं और उनका रूप लिंग, वचन, काल या कारक के प्रभाव से भी नहीं बदलता। वो किसी तरीके से कुछ परिवर्तन उनके अंदर बदलाव नहीं आता। उन्हें अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। अव्यय, 4 अव्यय होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मया बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मृदुल नीचे खड़ा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, अचानक निधि गिर गई तथा मैं रोज सैर पर जाती हूँ। यहाँ पर नीचे, तेज, अचानक और रोज शब्द जो है वो शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ, कैसे, कब और कितनी मात्रा में हुई। ये शब्द क्रिया विशेषण शब्द हैं। परिभाषा, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषताओं को बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अव्ययों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति या विधि को ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि झरना लगातार बहता रहता है। लगातार, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं या जाती हूं। यहाँ पर लगातार और प्रतिदिन शब्द जो है कालवाचक विशेषण का उदाहरण है। समय जानने के लिए इसे हम कब शब्द का प्रश्न करके प्रश्न पूछा जा सकता है। कालवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कल, आज, परसों, सुबह, शाम, परंतु, साय, तब, शीघ्र आदि। ये सभी कालवाचक विशेषण के उदाहरण। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के स्थान का बोध कराने वाले अव्यय को स्थानवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बिल्ली इधर उधर घूम रही है, इसमें इधर उधर और उधर मत जाओ स्थान जानने के लिए हम कहाँ शब्द का प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, इस ओर, आगे, पीछे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अव्यय शब्द परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी मात्रा का बोध कराना, हमें इसमें मात्रा का पता चलता है। आकाश बहुत रोया, गिलास जूस से आधा भरा हुआ था, यानी मात्रा हमें पता चल रही है। परिमाण या मात्रा जानने के लिए हम कितना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, बहुत, थोड़ा, खूब, कम, इतना, लगभग, जरा सा या फिर कुछ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराने वाले अव्यय को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे वर्षा तेज हो रही है, वर्षा का तेज होना रीति का बोध करा रहा है। वह अचानक आ गई। रीतिवाचक विधि के लिए कैसे शब्द का प्रश्न किया जा सकता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, लगातार, शायद, धीरे धीरे, मात, ठीक, गलत, जरूर, जल्दी जल्दी आदि। आइए इस पाठ से हमने क्या सीखा जानते हैं। अविकारी शब्दों का लिंग, रूप, वचन, कारक आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है।
क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण तथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।